राधा वल्लभ श्री हरिवंश वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और जो नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बहुत संबंधित बात हो रही है वो ये है कि मैंने बहुत सोचा कि किस आज बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि किसका वीडियो बना दूँ मैं। तो मैंने बहुत विचार किया और उसके बाद मेरे को एक पॉइंट मिला, वो ये कि भक्ति पाखंड भक्ति जो करते हैं वो पाखंड है या दिखावा या रियल में भक्ति करते हैं, तो उसमें थोड़ा अंतर जान लेते है ना। तो देखो, जब हम जीवन में अपने कोई भी कार्य करने चलते हैं, ठीक है, जब हम अपने मार्ग पे सही चलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो समाज है ना, पूरी दुनिया आके आपको 10 चीजें बोल देती है। अरे आप तो ऐसा कर रहे थे, आप तो वैसा कर रहे थे, आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो वैसा कर दिया है, आप तो पाखंड कर रहे हैं, आप तो दिखावा कर रहे हैं, ऐसा तो होता है। तो सबके विचार एकदम विपरीत हो जाते हैं। अगर आप उनकी सुनते रहेंगे तो वेल एंड गुड है। तो सभी को पता है कि जब हम सबकी सुनने लगते हैं तो कोई बुरा नहीं होता, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम उनके वक्त चलने की चेष्टा भी करते हैं, समाज के, परिवार के या किसी के भी, तो वो एकदम से आपत्ति होने लग जाती है ना। तो मैंने बहुत से सखी में या बहुत से वक्तों को देखा है जो मतलब देखो, हम किसके भाव को जाके जज नहीं कर सकते है ना। हम किसके भाव को, मान लो मैं ही किसी को कहने लगता हूँ कि आप तब भक्ति नहीं करते, आप आकर नहीं करते हैं, तो लेकिन उसके अंदर क्या स्थिति चल रही है ना, वो हम नहीं जानते। और किसी को ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के अंदर क्या भक्ति चल रही है, क्या वो पाखंड कर रहा है, क्या दिखावा कर रहा है, तो वो उसका मत है, वो उसका विचार है, वो उसके कर्म है, वो जाने या फिर श्री जी जाने, ठीक है। लेकिन श्री जी की इतनी कृपा रही है मुझ पे कि श्री जी ने धीरे-धीरे करके मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझा दिया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। लेकिन वही बात है कि आपकी वैल्यू तभी होती है जब आप किसी मुकाम पे पहुँच जाते हो। मेरी लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है ना? तो लेकिन अब मतलब अगर अपने अपनी सैलरी की बात करूँ तो वो एकदम फिर चले जाएगा स्टॉक से कि पाखंड और इधर भक्ति में क्या अंतर होता है। लेकिन तो फिर हम इसी में तो ये जो वाली जो भक्ति है, मेरी जो जर्नी रही है पूरी ऑलमोस्ट, है ना? तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में। तो मैंने बहुत सारी ऐसी माताएँ, बहनें, ऐसी बहुत सारी सखियाँ देखी हैं जो मतलब भक्ति का दिखावा बहुत तरीके से होता है। जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा रख ली है ना? अपने लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान कर लिए। लेकिन हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे, है ना? हम अपने मतलब मनमाने आचरण कर ले रहे हैं। मतलब आपको एक लिटरली एक बात बताती हूँ, ठीक है? कि हमारे मतलब गाँव में, हमारा जो गाँव है ना, करीब एक और आस-पड़ोस में कोई गाँव है, तो वहाँ पे किसी ने खेल-खेल में लड्डू गोपाल रख लिए कि सबके पास है तो लड्डू गोपाल हम भी रख रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, मतलब नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है कि उन्होंने जो मतलब ये केकड़ा वगैरह होता है उनका उन्होंने भोग लगा दिया। तो मतलब ये कभी मैं सोचती हूँ तो कितना बड़ा वो पाप कर रहे हैं, है ना? एक तो आजकल में ऐसे लड्डू गोपाल का ट्रेंड बन गया है ना? कि बस सबने लड्डू गोपाल रखे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो जो उनकी सेवा होती है, वो उनको दिखानी नहीं होती है, ठीक है? तो मतलब इतना ज़्यादा उनका अपमान किया जा रहा है, निरादर किया जा रहा है, तो ऐसा ना करें, है ना? आप दिखावा ना करें, आपको भक्ति नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका एटलीस्ट इतना अपमान ना करें। अब आप नॉन-वेज भी दिखा रहे हो, घर में भी रख रहे हो, फिर आप उतना मतलब मर्यादा भी नहीं रख रहे, आपको ना नियम पता है, ना आपको भक्ति का मार्ग पता है ना? अगर आपके अंदर भावना है तो आप पहले नाम विराजमान कीजिए। आप पहले जानिए, आप जानेंगे तभी तो भक्ति के मार्ग पे अच्छे से चल पाएँगे। लेकिन पाखंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना? मुझे तो पता है, बट ये दिखावा भी करती है। तो मैं देखो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आप भक्ति ही करिए, दिखावा मत करें।
और अगर आप दिखावा कर रहे हैं, तो उनकी मर्यादा रखिए क्योंकि वो भगवान है। आप मतलब दिखावे-दिखावे में आप उनको परेशान कर दे रहे हैं घर पे। कहीं पे भी उनको ले जा रहे हैं, उनका व्यवस्था का ध्यान नहीं है, उनके खाने का ध्यान नहीं है ना? उनके आराम का ध्यान नहीं है। तो ये आप गलती कर रहे हैं ना, तो इससे आपको पाप लग सकता है। तो आप ऐसा ना करें। तो मेरे हिसाब से तो देखो आतंक भक्ति में यही अंतर होता है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, आतंक नहीं करना चाहिए और हमें अपनी जो एक सिंपल भक्ति है, वही फ़ॉलो करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते तो आप नॉर्मली जैसे आप मतलब सब भक्ति करते हैं कि सबके घर में मंदिर होता है। सबके घर में जो भी फ़ोटोज़ होती है ना, जो एक चित्र होते हैं वो करेस्पॉन्ड करके रखते हैं, पूजा करते हैं। तो आप एटलीस्ट उतना भी कर लीजिए कि वो वहाँ पे एक मंदिर में अच्छी रहती है। लेकिन आप कहीं लेके जा रहे हैं और मतलब खाने-पीने के लिए अपने हाथ लगाते हैं, है ना? ये चीज़ें अच्छी नहीं होती और देखो मैंने जैसे आपको एक मतलब एक ये बिल्कुल सच्ची घटना मैंने आपको बताई कि केकड़े का भोग लगाइए। तो मतलब ये तो बिल्कुल मैं सुन मतलब जब मैंने सुना ना तो मेरा दिमाग ऐसे खराब हो गया कि मतलब क्या ही हो रहा है यार। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा सारे लोग ऐसा नहीं करें ऐसे भक्ति का मार्ग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को भक्ति करनी ही चाहिए, है ना? जीवन में जब तक आप अपनी भक्ति नहीं उतारोगे, अपने जीवन में नहीं देखोगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जैसे मतलब ये मेरे माधव हैं, ठीक है? तो इनको मैं अभी लेके आई हूँ वृंदावन से और अभी इतनी खास व्यवस्था मतलब वही जैसे-जैसे व्यवस्था होगी वैसे-वैसे जो भी क्योंकि देखो आप क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ है उसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा ज़िक्र नहीं किया है, ना ही आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। क्या परिस्थिति है, क्या लाइफ में चल रहा है या फिर जो मैं सेवा करती हूँ वो दिखाते कहीं ये तो ये मेरी सबसे बड़ी कृपा रही है, सच्ची कृपा रही है कि गुरुदेव के वचन को सुन के कि मतलब भक्ति जो है वो पानी चाहिए अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए, सेवा नहीं इस तरह से दिखानी चाहिए। मतलब पहले मैं बहुत वीडियो जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं बहुत श्रृंगार की वीडियो इस जगह पे दिखाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाती है, जब से गुरुदेव की कृपा हुई है। तो अब इनका मतलब इनको मैं ऑलमोस्ट अपने पास ही रखती हूँ कि और इनको प्यार करना होता है ना इनका अच्छे से मतलब क्योंकि इनको एक किसी बच्चे की तरह ही सेवा करनी होती है सभी की बार ऐसे करती है लेकिन इनका इनसे थोड़ा ज्यादा होता है ना कि छोटा बच्चा है और उसी रूप में ये लाना मेरे तो उनकी व्यवस्था मैंने ऑलमोस्ट मतलब हर तरह से कर ही ली है देखते हैं जिस तरह से शिव की कृपा करे उनके लिए और जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी तो मैं सिर्फ एक को ही दिखाती हूँ और मतलब जहाँ तक वही दिखाती हूँ और जो मेरी श्री जी है और जो है मोहन है उनको तो मैं मतलब थोड़ा जब श्रृंगार हो जाता है उनका उनकी सेवा हो जाती है तभी दिखाती हूँ तो वो सबसे यही निवेदन है आप दिखावा ना करें मतलब आप उनको जो ऐसे एटलीस्ट वक्त लेके जाए आप उनको अच्छी चीजों का भोग लगाएं ऐसे नॉन एक और मैंने ऐसे की देखी थी जो नॉनवेज का भोग लगाते हैं और उनका है ना तो ये भी बहुत रिश्ता कमाएगी तो आप ऐसा नहीं करें आप ऐसी चीजें बहुत 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 पाप आपको लगेगा तो ऐसा ना करें तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ और भक्ति और दिखावा में देखो यही अंतर होता है इससे ज्यादा क्या ही अंतर होता है ना जो लोग दिखावा करते हैं वो दुनिया को समाज से दिखाना चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी ऐसे है हमारे ठाकुर जी ऐसे है ये जो पूरा लीला गा लेते हैं उनका पूरा लीला का वर्णन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना भक्ति छुपाने की चीज होती है तो उसको तुम जितना छुपाओगे तो उतनी ज्यादा उजागर होगी ठीक है तो किसी को दिखाने से हम अ, श्री जी के पास नहीं जाएंगे है ना श्री जी को प्रसन्न करेंगे तब हम श्री जी के पास जाएंगे श्री जी के जो भक्त हैं हम उनके प्रति अपना सही आचरण रखेंगे उनको मतलब सब में यही भाव रखेंगे कि इसमें भी श्री जी है इसमें भी श्री जी है तो वो ज्यादा अच्छा होगा तो आज के लिए बस इतना ही ज्यादा वल्लभ श्री हरिवंश आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी राधा वल्लभ श्री हरिवंश